ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम અને હોમ કરવાથી ઘણા બધા રોગો મટે છે. આ તો પૂરું હોમ થઈ રહ્યું છે, જેમાં સમિધા ધાન છે, ગાયનો ઘી છે અને હવન સામગ્રી છે, બધું છે. અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો, આ બધું ગૂગળ છે અને જાત જાતની ઔષધિઓ છે અને ગાયની સમિધાઓ પણ છે, બધું છે. અને એનાથી પણ તાવ આવે તો એના માટે પણ જ્વરનાશક વટી, જ્વરનાશક ક્વાથ, મહાસુદર્શન ઘનવટી, લક્ષ્મીલા, સંજીવની, ગળો, તુલસી, લીમડાની ટીકડી, આરોગ્ય વટી, આ બધું. અને પ્લેટલેટ બહુ ઓછું થઈ જાય તો પપીતાના પાંદડાનો રસ, ગળો, એલોવેરા અને વીટગ્રાસ અને દાડમનું જ્યુસ, આ બધું પીઓ. અને કોઈનું બહુ લોહી ઓછું થઈ જાય તો દાડમ, મુનક્કા, અંજીર, ચુકંદર અને ગાજરના 5નો રસ પીવો. અને સાથે સાથે પ્રાણાયામ કરો. ચલો બધા પ્રાણાયામ કરો. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ એ તો દરરોજ હું કરવા માટે કહું છું. અત્યારે કોરોના સાથે સાથે સાઇટોમેગાલો, ઝીકા, હોટા જેવા વાયરસ વધી રહ્યા છે. આ સાઇટોમેગાલો હોય, ઝીકા હોય, હોટા હોય, કોરોના હોય, એ તો ડિફરન્ટ બેક્ટેરિયા, વાયરસ અને ફંગસના નામ જુદા જુદા આપે. તમારી ઇમ્યુનિટી વધારે હોય, ભસ્ત્રિકા 1000 વાર સુધી કરવાનું છે. ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ 1000 વાર થી માંડીને 5000, 10,000 વાર સુધી. અને સીધા બેસીને મંડૂકાસનમાં, યોગ મુદ્રાસનમાં, શશકાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન, પવન મુક્તાસનમાં અમે કપાલભાતિ કરાવીએ છીએ. આસન, પ્રાણાયામ, ધ્યાન એક સાથે કરાવીએ છીએ. એનાથી આ બધા રોગો મટે છે. 1000 વાર થી માંડીને 5000, 10,000 વાર સુધી અમે કપાલભાતિ કરીએ છીએ. અનુલોમ વિલોમ પણ 1000 વાર થી માંડીને 5000 વાર કરીએ છીએ. અને એનાથી લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ, જેનેટિક ડિઝીઝ, ઇનક્યુરેબલ ડિઝીઝ, એનાથી અસાલિયમસ, ઓટોમેન ડિઝીઝ, એન્ક્લોઝિંગ સ્પ્લાઇટિસ, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ, કેન્સર જેવા રોગો અમે મટાડ્યા છે. તો આ બધા યોગાભ્યાસ કરીને અમારે પાસે પણ અહીંયા ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનો છે, દરરોજ એ યોગ કરતા હોય. આ બધું કરવાથી મચ્છર પણ ભાગે અને આ રોગ મટાડીને ભેસ્યા છે. આ તો ભાઈ રાજસ્થાનથી આવ્યા છે. તમને શું હતું? 8-10 साल तक मैं इतना तकलीफ पाया स्वामी जी कि मुझे कोई कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो. मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता. डॉक्टर ने कहा जिंदगी में दवाएं खानी पड़ेगी. आपके योग और प्राणायाम से मैं आपके सामने 20 साल बाद मिल रहा हूँ. 20 साल बाद वैसे ही तंदुरुस्त हूँ. पिछली बार कोरोना ने इस प्रकार से हरा. डॉक्टर ने मुझसे पूछा डॉक्टर ने 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया. उसके हाथ में पर्चा होता था. वो 500 दिन बोलता है कि ये पर्चा झूठा है या तुम झूठे हो. क्या मतलब? बोले तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा 69 साल. 69 साल का हो गया थे. 69 साल को हो गया. उसने बोले मेरे को बोला डॉक्टर साहब स्वामी जी कि भाई मैं मेरी प्रश्न इच्छा से पूछ रहा हूँ कि आप क्या करते हो. मैंने कहा क्या बात होगी? बोले मैं आपके पीछे से 35 साल से मिलकर आया हूँ. उनकी उम्र है 60, 62, 64, 65. एक भी आदमी नहीं कहा कि मैं तंदुरुस्त हूँ. आपको हंसते खेलते देखता हूँ ना, मुझे बड़ी प्रसन्नता है. मैंने कहा मेरा जीवन दान देने वाला बाबा स्वामी रामदेव जी महाराज है. और ये जवान लड़का, ये तो अब 70 साल के होने जा रहे हैं 1 साल बाद. हो गया 70 साल का? हो गया. मतलब 22 जुलाई को 70 अच्छा 70 साल का हो गया. हाँ 22 जुलाई को हो जाए. कौन सा भी तो
8-7 दिन आज बाकी ही हैं। के दिन अस्पताल में भर्ती थे हम, आज ही के दिन पीटीसी साहब। मैं बाबा जी हरियाणा से भिवानी से छोटे है गांव देवसर धाम से हूँ, जहाँ माता का मंदिर है। जी तो अनुलोम विलोम कर लो सर। मुझे 3 महीने पहले कोरोना हुआ था, तो कोरोना तो मैंने ठीक कर दिया, इससे करोनिल ले ली, इससे मैंने कोरोना को तो हरा दिया। लेकिन इसके बाद महीने के बाद ही मुझे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आ गई और मेरी जो हार्ट बीट है वो 130, 120 ऐसे 120, 130 रहने लगी। तो मैंने लिपिडोम और लौकी घनबटी ये यूज की महीने से ही घर पे। इसके बाद मेरा यहाँ का वो आ गया, बुकिंग आ गया हरिद्वार का, बाबा का, पतंजलि का, तो योगराम का। तो इसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ मुझे 7वां दिन है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ अब, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है मेरा और अच्छा। हार्ट बीट भी मेरी 70-80 है। क्या बात है, ये लो। मेरा अब हाँ कोरोना ठीक कर लिया। और लिपिडोम, ये लौकी घनबटी और लिपिडोम ये खून पतला करने की और हार्ट की दवाई है। यही लेता हूँ। ले- लिपिडोम मैं 3 महीने बताया डॉक्टर साहब ने, 3 महीने लूंगा ये, और बिल्कुल नॉर्मल, फिलहाल भी नॉर्मल हूँ लेकिन लूंगा 3 महीने तक 120 लिपिडोम। तक हार्ट बीट पहुंच गई थी जवान लड़के की, अब 70 पे आ मेरी गई। 70-80 है। ठीक है एकदम। मुझे रिफ्लक्स और एसिड एसिड रिफ्लेक्स एसिड रिफ्लक्स ज्वालामुखी बहुत जैसा। ज़्यादा था। 2-3 बार मैंने एंडोस्कोपी भी कराया था और हर खाना खाने के बाद अगर मैं दवाई नहीं लेती तो मेरा ब्लड आता था। तो यहाँ पर आने के बाद मैं 6 साल से मैं बिल्कुल कोई दवाई नहीं ले रही हूँ और कुछ भी नहीं ले रही हूँ। आज फिर मैं महाराज श्री के चरणों में दोबारा से हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, यूटिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई है, आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई है, खारिश होती है और मैं पूरे विश्वास के साथ यहाँ आई हूँ कि मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाऊंगी। तेरे आर्टिकेरिया के लिए 3 इलाज हैं। बिल्कुल महाराज एक जी। तो नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल जी। और उसमें देसी कपूर मिलाना, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा एलोवेरा, कपूर एलोवेरा, और कपूर से 99% को तो लाभ हो जाता है। यदि एलर्जी हो तो मत लगाना, नहीं तो कपूर और एलोवेरा मिला करके लगा लेना। और शीत पित्त भंजन रस हरिद्राखंड वो दे देते हैं। जी जी। और 3 से 5 काली मिर्च, 2-3 चम्मच गाय का घी और 2 चम्मच देसी खांड, वो खिलाएंगे तेरे को जी, ठीक करके। महाराज जी। ये इसका इलाज है आर्टिकेरिया। अनुलोम विलोम करो, सब बैठे मत रहो। मैं कृष्णलाल लूथरा दिल्ली से, दिल्ली के स्कूलों का मैं प्रतिनिधि हूँ। 45 साल जनरल सेक्रेटरी रहा और अब मैं फेडरेशन का पैटर्न हूँ और एक्शन कमेटी का एडवाइज़र हूँ। स्वामी जी से परिचय 1905 में हुआ। स्वामी शंकर देव जी और स्वामी जयदेव जी ने मिलवाया और 2005 में। हाँ, 5 घातक बीमारियों से मैं निकला हूँ। मेरे पेट में बहुत ही तकलीफ रहती थी, छाले रहते थे, वो अनुलोम विलोम कपालभाति से ठीक हुए। अच्छा। फिर मेरे को जो है बीपी था, बीपी में मैंने 10 साल जो है बीपी की दवाई ली, बीटा कार्ड 50, और उससे जो है बीटा कार्ड से ठीक नहीं हुआ, उसने किडनी को खराब कर दिया। और किडनी को खराब करने के बाद जो है बीपी तो बिल्कुल ठीक हो गया अनुलोम विलोम कपालभाति और मधुनाशनी उससे लेने से, क्या कहते हैं, मुक्तावटी लेने से बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। फिर जो है 10 साल जो है मेरा ट्रीटमेंट जो है यहाँ रहा किडनी का। तो बहुत पहले आया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पूज्य गुरुदेव हमारी गुरु परंपरा में, संप्रदाय परंपरा में है। तो किडनी कैसे थी अभी? अब किडनी का ये हुआ कि मतलब जो है 10 साल बिल्कुल ठीक रही, फिर जो किडनी जो खराब हुई तो मुझे बाहर जाना पड़ा विदेश में, और वहाँ से किडनी जो है ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन 10 साल तो चल गई थी। और आश्चर्य की बात ये है कि जब मैं यहाँ आया, यहाँ तो बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल हैं दिल्ली में। एक अपोलो हॉस्पिटल है, एक सर गंगाराम हॉस्पिटल है और BL कपूर, ये किडनी के लिए बहुत ही बड़े हॉस्पिटल हैं, परंतु तीनों से मैं सफल नहीं हो सका। और जब जो है मेरी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो वापस आया तो बड़े दुख की बात है, प्रोटीन फिर जाने लगा। और फिर मैंने फ़ोन यहाँ पर किया, फ़ोन किया, आचार्य जी बड़े मेरे बड़ा प्रेम करते हैं श्रद्धेय आचार्य जी और स्वामी जी। जब मैंने यहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोटीन जा रहा है तो उससे क्या कह रहे हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, वहाँ दोबारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कुछ ऑपरेशन है वो होगा, और उस ऑपरेशन पर जो है लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, और साथ साथ जो है वहाँ रहने का खर्चा अलग है। तो मैंने जब यहाँ फ़ोन घबराहट में किया तो मुझे ये बताया गया कि आप किलोवटी सवेरे और शाम लो, 1 किलोवटी सवेरे 1 शाम, और
इसके साथ यहाँ जो है पाउडर जो है आंवले का पाउडर लो। आश्चर्य की बात है, इससे बड़ा आश्चर्य मैं देख नहीं सकता हूँ, 2 या 3 दिन में ही प्रोटीन जाना बंद हो गया। ये लो 1 करोड़ बच गए और खाली गिलोय और आंवला से। किलो। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये तो बचा ही बचा, मुझे टीबी हो गई थी और टीबी में 2010 में टीबी में जो है मरणासन स्थिति हो चुकी थी, फैटल डिसीज हो चुकी थी, कोई डायग्नोज नहीं हो रही थी। सर गंगाराम के चेयरमैन जो है डॉक्टर राणा हार गए। फिर जो है टीबी जो है जब डायग्नोज हुई, सारा शरीर नीला हो गया, इतने इंजेक्शन लगा लगा करके उन्होंने, डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी, इन्वेस्टिगेशन इतने किए। फिर जो जब वो ठीक हुई, अनुलोम विलोम कपाल भाती किया, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 8-10 दिन में 12 किलो वजन कम हो गया, 62 किलो से 50 किलो वजन रह गया और बिल्कुल कुछ नहीं खाना था, ना पानी पी सकता था, ना कुछ कर सकता था। ये सब कृपा जो है, ये तो मैं समझता हूँ अश्विनी कुमार हैं, ये तो मैं समझता हूँ आचार्य जी तो धन्वंतरी हैं, भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ है इस कलयुग में, ये महापुरुष हैं। देखो मैं बताता हूँ, प्रार्थना और पुरुषार्थ साथ साथ करोगे तो प्रार्थना ने पुरुषार्थ से असंभव संभव थी जाए। लाइव एग्जांपल चलो घुटन इससे बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। और ये घुटने प्रोटीन अब कितने दिन की बात पहले की बात अब है? ये धर्मपत्नी सामने बैठी है। नहीं कोई प्रोटीन लीकेज वाली बात कितने दिन पहले की? प्रोटीन लीकेज की बात जो है 2015 की बात, और वो तब से अब दोबारा है? बिल्कुल नहीं। अब मेरा क्रेटिनाइन लेवल मेरे ख्याल वर्ल्ड में जो बेस्ट होता है 0.7 है। और प्रोटीन लीकेज कुछ नहीं? कुछ नहीं। कितने दिन खाया था गिलोय और आंवला? बस कुछ दिन दिया। अब मैं ले लेता हूँ 1 किलो वटी सवेरे और 1 किलो वटी शाम को ले लेता हूँ, आंवला चूर्ण ले लेता हूँ। अब लोग 10-10 साल से 20-20 साल से गिलोय खा रहे हैं और ये बेवकूफ उल्लू के पट्टे बोलते हैं कि गिलोय खाने से तो लीवर किडनी खराब हो जाएंगे, लीवर किडनी ठीक हो रहे हैं। कई बार मुझे क्रियाओं में जाना पड़ता है क्योंकि दिल्ली का प्रतिनिधि हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मुझे कोरोना हुआ नवंबर में। अब नवंबर में जब कोरोना हुआ तो 10 दिन में मेरे बच्चों ने उन्होंने जेपी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। दब करके उन्होंने जो है मुझे जो है स्टेरॉइड्स दिया और दब करके उन्होंने जो है एंटीबायोटिक दिया। लेना ही नहीं चाहिए था आपको। उन्होंने दिया और उसका क्या रिएक्शन हुआ, उसका रिएक्शन ये हुआ कि मेरा लीवर फैटी हो गया, मुझे शुगर नहीं था और वो डायबिटिक हो गया और 140 अब है मेरा फास्टिंग में। ये तो किडनी खराब होने से बच गया। अच्छा और ये इस योग तरह- कर रहा था। हाँ, योग कर रहा था। ये तो एक से पूछो। ये तो बाबा जी क्या क्या दिक्कत थी? तो घने परेशान हो रहे थे बताने के लिए। हाँ कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। मुझे कोरोना आ गया था गुरुजी। कोरोना हुआ था? जी अभी 2.5 महीने पहले कोमा में पहुंच गया था। कोमा में? हाँ जी। ओहो। मुजफ्फरनगर मेरे 1.5 लाख रुपए लगे। हाँ तो मेरा बेटा फिर वहाँ से लिया, कहने के घर सेवा कर लेंगे। तो फिर आपकी दवाई ये कोरोनिल और साहब कैप्सूल है वो बेटा स्वासारी कैप्सूल। हाँ जी हाँ। स्वासारी गोल्ड। हाँ, और भी दवाई है काफ़ी, मैं काफ़ी ठीक हो गया। फिर स्वामी जी हैं नारसण में, सत्यानंद। हाँ सत्यानंद जी पुराने मित्र हैं हमारे। हाँ मेरे, मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा हाँ, तो उन्होंने कहा तुम वहाँ जाओ। तो मैं 5 दिन पहले आया था, मेरा शुगर था 450। अब क्या हाल है? 150 ये लो शुगर ठीक कर लिया 450 से 150 कर लिया। महाराज एचबी 8 से 15 है इस वक्त मेरा। ये तो भूल ही गया था बताना कृष्ण। 8 से 15 एचबी आ गया। लो चलो उसके लिए। और जी गुरुजी मैं मतलब आपकी दुआ से मैं बच गया। नहीं अच्छा मिलिट्री हॉस्पिटल में भी रहा मैं। मेरा हाँ, बच गया नहीं तो मर गया होता। इसलिए घनी देर से बताना चाह रहा था हैं? कि स्वामी जी बच गए हैं। तेरे को क्या हुआ था भाई? ओम बाबा जी, मेरे को बीपी हुआ था 13 साल से। मैंने डॉक्टर ने कहा था कि आप ये जिंदगी भर खा लो गोली खाना। हाँ गोली खाने, मैंने ली नहीं, एक भी गोली नहीं ली वो। हाँ? एक भी नहीं ली मैंने। मुक्तावटी 2 सुबह 2 शाम चालू करी। यहाँ से बाबा जी गए थे, उनने फिर चेक करा, उनने कहा 2 नहीं अब 1 लो गोलियाँ। और अब यहाँ आया तो उनने मना ही कर दी बिल्कुल, अब गोली नहीं खाना आप। तुम तो मध्य प्रदेश से आए हो? जी नरसिंहगढ़ से। हाँ ये लो बीपी की गोली नहीं खाई। अब बंद, बिल्कुल बंद कर दी मैंने। बीबी तो ठीक है वो है ना। मेरे को कोरोना हो गया था। हाँ। लेकिन मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं, सिर्फ गिलोय, तुलसी, अदरक, लौंग और दालचीनी का बस ये काढ़ा ही पिया? काढ़ा पिया और उसी से ठीक हुए। लाइव एग्जांपल है। क्या नाम है? अमरजीत गुप्ता। अमरजीत अमर हो गई, नहीं तो अभी तक तो मर मुर के बराबर होगी होती। हाँ? आपको क्या हुआ था? बाबा जी मुझे ओ बो कोई न कोई पण प्रॉब्लम हो मात फक्त 5 प्राणायाम कर लेने, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी गीत અને बीपी વધેલો હોય તો શીતળી શીતકારી તો બધી प्रॉब्लम। बाबा जी मुझे
अल्सरेटिव कोलाइटिस ओ भयंकर। दिन में 6 बार 7 बार, रात में 6 बार 7 बार टॉयलेट रात को भी? जी। फिर सोते कब थे? ब्लीडिंग, तो क्या बताऊं, नींद चैन सब गायब था। सब गायब था बाबा हाँ। जी। और आपको जब YouTube पर देखा बाबा जी 1.2 EMG का मिसाकोल और 4 ग्राम की वाइसोलेन, ये लगातार हमको करीब 2 साल 2.5 साल से खिला रहा था लोग। लेकिन जब बाबा जी को हमने फॉलो किया YouTube पर, तो बाबा जी ने बताया चित्रकादी बटी और ऊटज घनबटी और तमाम चीज़ें बताई। अब प्राणायाम करने लगा तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। 2017 से ही मैं परेशान था बाबा जी, आपकी कृपा से मैं ठीक। क्या नाम है? कमलेश कुमार यादव, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में मैनेजर हूँ। अच्छा ये लो, इन्हें तो कोलाइटिस, ये तो असाध्य रोग होए हैं? और आपको क्या था? ओम स्वामी जी, मेरा नाम कामेश्वर है, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आया हूँ। मुझे भयंकर साइनोसाइटिस था, पहले एक्यूट गैस्ट्राइटिस था। आईजीएमसी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक मैंने साइनोसाइटिस के लिए इलाज लिया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2000 से मैं आपको फॉलो कर रहा था। उसके बाद मुझे मालूम हुआ, मेरे ध्यान में आया कि मुझे अपना प्राणायाम बढ़ाना चाहिए। मैंने अनुलोम विलोम को आधा घंटा से 1 घंटे तक किया, और मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरे दिन नाक से इतना रेशा निकला, 6-7 दिन तक निकलता रहा। हाँ, 6-7 दिन जी। पूरा जमा। उससे पहले मुझे आप इत्र से नहला दो, गंदगी में जितनी मर्जी डाल दो, मुझे कोई स्मेल नहीं आती। अच्छा, गंध नहीं आती? कोई गंध ना सुगंध। जब मैंने अनुलोम विलोम बढ़ाया, मेरा सारा रेशा निकला, बिल्कुल ठीक निकलता था, 6-7 दिन निकलता रहा। उसके बाद बिल्कुल ठीक मुझे सारी स्मेल आती है। और उससे पहले मुझे क्या होता था, कोई भी किसी गंदी स्मेल तो नहीं आती थी, लेकिन मुझे सिर दर्द हो जाता था उससे। हाँ, मतलब स्मेल तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो गंद की असर तो करेगी दिमाग पे। तो ये तो बहुत बुरी चीज होगी। और बिल्कुल ठीक हो गया गैस्ट्राइटिस। अब देखो एक बात, बड़ी बात कि बीमारी गहरी है, तो उसकी जड़ से उखाड़ने के लिए 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करोगे तो जड़ें जो अंदर जमी पड़ी हैं, अभी वहां तक पित्त कफ अंदर तक बैठ जाते हैं। 2000 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। 2006 में आपका योग शिक्षक आपके सानिध्य में योगपीठ हरिद्वार में बना हूँ। उसके बाद ममलेश्वर महादेव मंदिर है प्राचीन करसोग में, वहाँ मेरी कक्षा चलती थी। क्या बात है, तो ये काम भी कर लिया। तो ये जब मैं शिमला आया, योग कक्षा तो बंद होगी, लेकिन मैं नियमित योग करता हूँ 2 घंटा सुबह। अब शिमला में ले लिया करो। और ये जिनको ये कफ कोल्ड है, पुराना नजला जुकाम सर्दी कफ कोल्ड है, तो नशे और कर लेना, जलनेती सूत्रनेती अणु तेल से या सरसों के तेल से नशे और कर ले। नशे करते हो? कभी कभी करता हूँ जी। हाँ, वो बहुत अच्छा। तो कभी भी बात, कोरोना टाइम में शिमला ठंडा है। मार्च में हमारी ब्रांच में 11 लोग बैठते हैं। 11 में से 7 लोग बैंक में कर, स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। तो वहाँ 11 कर्मचारी थे जी। हमारे जो मेरे बगल में बैठते थे, सबसे पहले वो पॉजिटिव आए। फिर सबको डर हो गया, क्योंकि कमरा बंद रहता था, सर्दी थी, बंद कमरा और 11 लोग हुई, सर्दी वैसे ही। तीसरे दिन जब टेस्ट हुए तो हमारे 7 लोग पॉजिटिव आ गए, और मैं बचा रहा। कारण यही, मैं नियमित रूप से सब लंबे टाइम साथ में बैठने वाले सब पॉजिटिव ये नहीं प्राणायाम करता था। गिलोय कई सालों से पी रहा हूँ। श्वासारी को आप, क्योंकि मेरे को हल्का दमा था। हाँ, ये श्वासारी और तेरा लीवर तो खराब नहीं हुआ? लीवर मेरा ठीक है बिल्कुल। ये बदमाश जो बोलते हैं ना, गिलोय खाओगे लीवर खराब, मतलब इनको और कुछ मिला तो नहीं, बकवास करनी शुरू कर देते हैं, बदनाम करने। 15 साल से शुगर बीपी था उनका। एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के साथ शुगर कंट्रोल नहीं होता था, बढ़ा रहता था। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा बढ़ाओ इसका प्राणायाम का समय। हाँ। फिर जब उन्होंने प्राणायाम का समय बढ़ाया, अब महीना भर पहले उनका टेस्ट कराया, तो उनकी दवाई भी कम होगी, उनका शुगर नॉर्मल आ गया। अब थोड़े दिन के साथ आए हुए हैं, मेरी धर्मपत्नी भी आई हुई है, उन्होंने अपनी दवाई बंद कर दी है। ये लो, माँ भी ठीक होगी, चलो उनके लिए भी अभिनंदन है। बीपी और शुगर की ये, और अब तो मैं 10-10 मिनट जो आसन बताता हूँ ना, और आधा 1-1 घंटा प्राणायाम, फिर तो चाहे 7 पीढ़ियों से बीमारी हो, तेरे को क्या कहना, वो भी ठीक हो जाती है। एक बहुत बड़ा अनुभव बताना चाहती हूँ मैं। हाँ। कि मेरे बॉल खराब हो गए थे, और मेरे को डॉक्टर नरेश तिहार ने ओपन हार्ट सर्जरी बोल दी थी। हाँ। मैंने योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, संतुलित आहार से ही क्या नाम मैंने है? शारदा सिंघल। तो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवाई? नहीं करवाई। कितने दिन पहले? 20 साल हो गए।
20 साल हो गए, इतनी बार में तो 2 बार हो ली थी। और मैंने कोई दवाई नहीं खाई अभी तक, और मैं योग कक्षा भी लेती बहुत हूँ। बड़ा काम हो गया तेरा तो। हाँ जी। अब तो 20 साल पहले डॉक्टर नरेश त्रियान जो हार्ट के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, तो अब ये बताओ 20 साल से इसने कोई सर्जरी नहीं करवाई, खान पान ठीक रखा, और लाइव एग्जाम्पल है। क्या नाम जी? शारदा सिंगल में ज्ञानानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी हाँ, के शिष्य हमारी हूँ। मित्र हैं। मैं आपसे कुरुक्षेत्र में भी मिली थी। ये लो, ये 20 साल का इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल और क्या होगा। और महाराज जी कि मेरे 6 महीने पहले मेरे को और मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, तो मैं इसी प्राकृतिक चिकित्सा से और योग से ठीक हो गई, और मेरे हस्बैंड चले गए इसी बीमारी से। अरे राम राम, कैसे? कोरोना से ही हम दोनों को ही हो गया। देखो, ये योग फॉलो कर रही थी 20 साल से, वो कम करते होंगे मुझे लगता है। कई बार ना घर में ही नहीं मानते लोग, बोले ठीक है तू कर ले, जो तेरे को करना, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। एक चले गए, एक बच गई। से अब ये कोरोना ने ऐसे दर्द दिए, जख्म दिए। चलो बहन, खुश रहना है। चल, भगवान आपको हिम्मत दे। क्या है कि कई बार ऐसी पीड़ाओं से आदमी को सबक भी मिलता है, लेकिन कई बार हम इतने लापरवाह होते हैं और ऐसे बोलते रहते हैं, योग से क्या होगा, यज्ञ से क्या होगा, ओम बोलने से क्या होगा, होम करने से क्या होगा। अरे मारा દીકરા, ઓમ થી અને હોમ થી બધું થાય છે, પણ કરવું પડે। જે ઓમ અને હોમ, યોગ અને યજ્ઞ નૈરંતર્ય સાથે સત દીર્ઘકાળ નરેન્દ્ર સત્કાર આસેવ તત્ભૂમિ, આવી રીતે જે કરશે એ બધા જ રોગોને મટાડી શકે છે। કોમ્યુનિકેબલ, નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ હોય, લાઈફસ્ટાઈલ ડિઝીઝ હોય, જેનેટિક ડિઝીઝ હોય, કેટલા વર્ષોથી ડિઝીઝ હોય, જૂની ડિઝીઝ હોય, એને બધાને તમે મટાડી શકો છો। એટલે દરરોજ યોગ ભગાવે રોગમાં, યોગ ભગાવે રોગમાં, એબીપી અસ્મિતાઓ પર મારે સાથે योग કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો।